आज ब्रीथ के बारे में कुछ खास बात बताएंगे। ब्रीथ में क्या क्या होता है, ब्रीथ में किसको परिधि कहा जाता है, किसको त्रिज्या कहा जाता है, किसको केंद्र कहा जाता है, किसको क्षेत्रफल कहा जाता है, ये सब आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ब्रीथ किस प्रकार से बनता है। तो ब्रीथ इस तरह से ये हुआ ब्रीथ। अब ये ब्रीथ में ये जो गोल जैसा होता है इसको बोलते हैं ब्रीथ। तो ब्रीथ का सबसे पहले हम परिधि जानते हैं। तो परिधि कहा जाता है इसको, ये जो चारों तरफ है इसको बोला जाता है, चारों तरफ को बोला जाता है परिधि। चारों तरफ को परिधि कहा जाता है। ये हुआ, इसको पूरा परिधि बोलते हैं। परिधि इसको बोलते हैं परिधि, परिधि, परिमिति, परिमाप, ठीक ना, ये सब बोला जाता है। अब ब्रीथ में केंद्र कौन सा होता है। तो ब्रीथ में जो बीच का होता है उसको केंद्र बोला जाता है। ब्रीथ में बीच को केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्र। ब्रीथ में बीच वाला को केंद्र बोला जाता है, ठीक, केंद्र। अब ब्रीथ का ये परिधि हो गया, ब्रीथ का केंद्र हो गया। ब्रीथ का त्रिज्या, तो ब्रीथ का त्रिज्या जब आधा खींचेंगे तो इसको बोलेंगे त्रिज्या। जब आधा खींचेंगे तो इसको बोलेंगे त्रिज्या, इसको त्रिज्या बोलेंगे, त्रिज्या, इसको त्रिज्या बोलेंगे। अगर यही चीज़ को ये ब्रीथ बनाए और यही चीज़ को हम पूरा खींच लिए तो इसको बोलेंगे व्यास। इसको बोलेंगे व्यास, इसको व्यास बोलेंगे, इसको व्यास बोलेंगे। अब व्यास हो गया। अब व्यास हो गया। और क्षेत्रफल अब किसको कहा जाता है? तो क्षेत्रफल बोला जाता है। क्षेत्रफल ये पूरे एरिया को क्षेत्रफल कहा जाता है। ये पूरे एरिया को क्षेत्रफल कहा जाता है। तो अब जब ब्रीथ की त्रिज्या रहेगा तब सूत्र क्या होगा? जब ब्रीथ की त्रिज्या रहेगा तब ब्रीथ की परिधि कैसे निकलेगा? तो देखिए, ब्रीथ की परिधि इसका सूत्र होता है 2πr। इसका सूत्र होता है 2πr। अब ब्रीथ का जब व्यास रहेगा तब ब्रीथ की परिधि क्या होगा? ब्रीथ की परिधि जब व्यास रहेगा तो ब्रीथ की परिधि होगा पाई इंटू डी। जब व्यास रहेगा तब ब्रीथ की परिधि होगा पाई इंटू डी। और ब्रीथ का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या का, अब ये तो हो गया क्षेत्रफल, परिधि हो गया। व्यास रहने पर पाई इंटू डी, त्रिज्या रहने पर पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल परिधि 2πr। अब जब आर रहे जब डी दिया रहे और निकालना हो आर तो इसको कर देंगे d/2। आर निकालना हो तो d/2, ठीक ना, आर निकालना हो तो d/2, ठीक। और इसी को व्यास में बदलना हो तो 2r इतना, ठीक। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।